अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है तमाम स्टूडेंट्स के। माशाल्लाह तमाम स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे रिप्लाई करे हैं और लग रहा है आपके व्यूज से कि आप अच्छी मेहनत कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में फ्रेट फॉरवर्डर के बारे में समझा रहा था, तो उसी को हम कंटिन्यू करते हैं और आज मैं आपको डमी लिस्टिंग बनाना सिखाऊंगा कि डमी लिस्टिंग किस तरीके से बनाई जाती है। ठीक है। फ्रेट फॉरवर्डर में आपका जो फ्रेट कोटेशंस हमने डिस्कस किया था कि फ्रेट फॉरवर्डर जो है वो हमें कहाँ से मिल जाता है। हमें मिल जाता है चाहे अलीबाबा से, और अलीबाबा के ऊपर जाकर हम क्या लिखते हैं, सिंपल। हम सिंपल लिखते हैं वहां पर कि फ्रेट फॉरवर्डर फ्रॉम चाइना टू यूएस। ठीक है। मैं अलीबाबा पे गया। अलीबाबा पे जाने के बाद मैंने यहाँ पर लिखना है फ्रेट फॉरवर्डर। ठीक है, ये देखें चाइना टू यूएस, ये लिखा। जैसे मैंने फ्रेट फॉरवर्डर चैनल टू यूएस लिखा तो यहाँ पर देखिए ये मेरे पास बहुत सारे फ्रेट फॉरवर्डर आ रहे हैं इधर। ठीक है। और वो अपना बता रहे हैं कि एक कार्टन, मिनिमम एक कार्टन ऑर्डर होगा, और डोर टू डोर शिपिंग, एजेंसी डिलीवरी। ठीक है। और ये बेसिकली डीडीपी फ्रेट फॉरवर्डर चाइना टू यूएस और यूके। मिनिमम एक कार्टन की डिलीवरी के चार्जेस बता रहे हैं, एक कार्टन। ठीक है। कारण ये हमने जो है, देखिए कुछ फ्रेट फॉरवर्ड ये बता रहा है आपने $1 ले रहा है। आपका किस पे मिनिमम ऑर्डर 100 किलोग्राम ये लेगा, इससे कम नहीं लेगा यूएस यूके के लिए। ठीक है। राइट। एक डीडीपी टर्म होती है, एक डीडीयू टर्म होती है। डीडीपी टर्म ये होती है कि वो आपको यानी सारा जो माल है, इन्वेंट्री है, वो मेरा उस तक पहुंचाएगा। कस्टम की सारी फंडिंग उसकी होगी। लेकिन डीडीयू टर्म अगर आप सर्विस लेते हो तो कस्टम वगैरह की फंडिंग उसकी नहीं होगी। ठीक है जी। अब हम आते हैं आगे अपने मजीद इसमें फर्दर देखते हैं कि हमने और क्या इसमें पढ़ा था। चाइना टू यूएस हमने ये पढ़ लिया था, फिर इसके बाद हमने इसकी कुछ टर्म्स पढ़ ली थी। फ्रेट फॉरवर्डर की डेमो मैंने आपको दिखा दिया था इसका। टर्म्स हमने ये पढ़ी थी कि पैकेज होता है, पैकेज के यानी बेसिकली एक बंडल होता है, नंबर ऑफ आइटम्स का जो पैक किया जाता है एक साथ, या उसको बॉक्स में डाला जाता है, ये रैप किया जाता है। ठीक है। पैकेज का वेट, तो आपका पैकेज का वेट कैसे निकाला जाता है कि जो आपका प्रोडक्ट है जो पैक्ड है बॉक्स के अंदर, ठीक है, उस प्रोडक्ट का वेट और जो आपका मतलब पैकेजिंग का जो वेट है वो दोनों को ऐड कर लेते हैं तो आपका बन जाता है पैकेज वेट बन जाता है। ठीक है। और पैकेज वेट जो है डेफिनेटली हायर होता है प्रोडक्ट के वेट से। और पैकेज के डायमेंशन मैंने आपको बताई थी कैसे निकालते हैं पैकेज के डायमेंशन, कि जो आपका पैक प्रोडक्ट है, ठीक है, इन बॉक्स में सही या किसी अदर पैकेजिंग में, तो पैकेज की डायमेंशन जो है वो ज़्यादा होती है आपकी प्रोडक्ट की डायमेंशन। ठीक है। तो वो डायमेंशन कैसे निकालते हैं, लेंथ विद हाइट को मल्टीप्लाई करा 5000 से डिवाइड कर दें। इसी तरह फिर कार्टन की बात हमने करी थी कि कार्टन बेसिकली यूज होता है किस लिए, स्टोर करने के लिए या ट्रांसपोर्ट जब आप तो करते हैं आप अपने प्रोडक्ट के पैकेजेस को तो एक कार्टन पर डलवाते हैं। ठीक है। तो कार्टन का वेट जो है बेसिकली वो उसमें इंक्लूड होता है वेट ऑफ द प्रोडक्ट जो इनसाइड मौजूद होता है, जो पैकेजिंग मटेरियल वगैरह है कार्टन के इटसेल्फ, कार्टन का वेट मिलाकर, यानी कार्टन का भी वेट उसमें प्लस करके। ठीक है। यानी जो आपका पैकेज का वेट निकला था और उस पैकेज के वेट को अगर आपने कार्टन में डाला है तो कार्टन के वेट को प्लस कर देंगे पैकेज के वेट से, तो ये कार्टन का वेट है। अब कार्टन की डायमेंशन कैसे निकालेंगे, नेक हाइट को मल्टीप्लाई करें और 5000 से डिवाइड। ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म हमने डिस्कस कर दी, सीबीएम। सीबीएम मैंने आपको बताया था कि कोई चीज़ कितनी जगह गिरती है उसका एक सीबीएम वैल्यू निकाली जाती है। तो उसको सीबीएम जो भी मीटर होता है तो आप सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं आप, यानी 60, जैसे एक डायमेंशन है आपके पास 60, लेंथ है, ब्रेड्थ आपके पास 20 है और हाइट 50 है, तो इन सबको 100 से डिवाइड करें और फिर मल्टीप्लाई कर दें जितने कार्टन है। अगर 5 कार्टन है, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी सीबीएम प्राइस आ जाती है। तो सीबीएम प्राइस को आप मल्टीप्लाई करेंगे, 1 सीबीएम बराबर होता है 167 के, आपको बताया था मैंने। तो आपके पास एक वॉल्यूमेट्रिक वेट आ जाता है। तो वॉल्यूमेट्रिक वेट आपका जो है अगर ज़्यादा है और आपका इन्वेंट्री वेट कम है तो वो वॉल्यूमेट्रिक वेट से जो फ्रेट फॉरवर्डर है वॉल्यूमेट्रिक वेट से चार्ज करेगा। ठीक है। फॉरवर्डिंग की शीट मैंने आपको दिखा दी थी कि फॉरवर्डिंग की शीट आपने किस तरीके से बनानी है। फॉरवर्डिंग की शीट के लिए आपको मैंने बताया था कि ये शीट आपने इस तरीके से फिल करनी है, कि सारे स्टेप्स को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा।
ठीक है, और ये शीट को आपने इसके स्टेप्स को फॉलो करके फिल करना है। पिछली क्लास अगर वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो देख लें, ताकि आपको आसानी हो जाए इसको फिलअप करने में। ठीक है, आसानी से फिलअप कर सकते हैं। फॉरवर्डर के चार्जेस वगैरह मैंने आपको बता दिए कि पिकअप फीस जो है, एंटर द पिकअप फीस वगैरह, ये सारी आपको आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, पिछली वीडियो देख लीजिएगा ताकि आप जो शीट मैं आपको बता रहा हूँ वो शीट आप फिल कर लें अच्छी तरीके से। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि हमें शिपमेंट से पहले शिपमेंट प्लान से पहले हमने क्या करनी होती है, डमी लिस्टिंग करनी होती है। देखो स्टूडेंट, डमी लिस्टिंग हम इसलिए करते हैं ताकि हम नुकसान से बच सके। नुकसान कैसा नुकसान? मिसाल के तौर पर आपने डमी लिस्टिंग नहीं करी और आपका जो है अमेजोन ने अमेजोन के पास आपके जब इन्वेंट्री गई, तो उस इन्वेंट्री पे अमेजोन ने आपसे यानी इन्वेंट्री पर अमेजोन उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। बेसिकली डिटेक्ट से मुराद ये, सॉरी, यानी अमेजोन उसमें ये देखेगा कि इसमें अगर कोई सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है, किसी भी किस्म का, पहले चेक करेगा तो वो आपसे सर्टिफिकेट मांगेगा। ठीक है, तो सर्टिफिकेट वो आप सप्लायर से लेंगे। अगर सप्लायर ने सारी इन्वेंट्री वहां पहुंचा दी तो सप्लायर फिर आपके कांटेक्ट में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि उससे जो आपकी कमिटमेंट है वो सिर्फ प्रोडक्शन तक की है, जो 70% पेमेंट रहती है तब तक की। जब जैसे ही आप पेमेंट कर दोगे, प्रोडक्शन हो जाएगी, शिपमेंट हो जाएगी, फिर वो आपको नहीं जाता। लेकिन आप उसको कांटेक्ट करके बोलोगे मुझे सर्टिफिकेट अमेजोन ने मांगा है, तो अब आपकी वो मजबूरी का फायदा उठाएगा और वो आपसे 500, 1000, $2000 चार्ज करेगा उस सर्टिफिकेट के लिए। तो इस तरह के नुकसान से बचने के लिए हम डमी लिस्टिंग करते हैं। डमी लिस्टिंग के लिए हमने अमेजोन के सेलर सेंटर पे जाना है। सेलर सेंटर पे जाकर हमने सेलर सेंटर को खोलना है। तो मैंने यहाँ एक सेलर सेंटर आपके लिए ओपन किया हुआ है, ये देखें, ये रहा सेलर सेंटर। ठीक है, ये सेलर सेंटर पे, सेलर सेंटर को ओपन करने के बाद आपने कैटलॉग्स में फिर ऐड पे जाना है। ऐड प्रोडक्ट्स आ रहा है तो मैं डायरेक्ट ऐड प्रोडक्ट्स पे जाता हूँ। ऐड प्रोडक्ट्स पे जाने के बाद आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे कुछ इस तरीके के टैब्स आ जाएंगे: कीवर्ड, प्रोडक्ट इमेज, प्रोडक्ट आईडी, यूआरएल, ब्लैंक फॉर्म और स्प्रेडशीट। बेसिकली हम ब्लैंक फॉर्म लेंगे। ब्लैंक फॉर्म क्यों? क्योंकि हम न्यूली प्रोडक्ट अपलोड करने जा रहे हैं, न्यूली प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। मतलब प्राइवेट लेबल एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आप अपना खुद का ब्रांड बनाने जा रहे हैं। ठीक है, बिल्ड करने जा रहे हैं। तो बेसिकली तो आप ब्लैंक फॉर्म को सेलेक्ट करेंगे। अब ब्लैंक फॉर्म को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डमी लिस्टिंग आप बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करना है क्या, रिक्वायर्ड को सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अपने आइटम का नाम लिखूंगा। तो मैं अपने आइटम का नाम लिख देता हूँ, जैसे कि किड्स जैकेट्स। सही, किड्स जैकेट वगैरह मैंने समथिंग लाइक दैट, मैंने इस तरीके से किड्स जैकेट लिख दिया। ठीक है, किड्स जैकेट लिखा। उसके बाद इसने कहा कि भाई एग्जाम्पल ये जो गर्ल्स आउटवियर जैकेट्स, बॉयज आउटवियर जैकेट्स वगैरह यही है। और अगर ये नहीं अदर है तो अदर पे क्लिक करें और इसमें से कैटेगरीज को आप सेलेक्ट करेंगे, बेसिकली आपकी कौन सी कैटेगरीज है। ठीक है, तो हमने अदर नहीं करना हमने, क्योंकि फिर आप इसमें कैटेगरी ब्राउज करेंगे। नहीं तो फिर उसका एक तरीका ये है कि आपने ये कीवर्ड लिखना है अमेजोन पे जाकर, और अमेजोन के आपने सर्च बार में सब कुछ रिमूव कर देंगे, सिर्फ वहां तक जहां तक एसएन है। एसएन से पहले सब कुछ रिमूव करके एंटर की प्रेस करेंगे, तो आपके पास टॉप पर उसकी कैटेगरी इस तरीके से लिखी रहेगी। मैंने कहा कंफर्म, हाँ जी यही है। ठीक है, तो मैंने कह दिया ये कोड टाइप है, सही है, और मैंने ओके कर दिया किड्स जैकेट। अब मैंने, क्योंकि देखें, आपसे सिर्फ अमेजोन ये चेक करेगा कि जो आप डमी लिस्टिंग कर रहे हैं कि वो बेसिकली है क्या, आप क्या उसमें लिख रहे हैं, वो उससे अभी उसको कोई गर्ज नहीं है। ठीक है, अगर कोई वेरिएशन है जैकेट की तो आपने यस लिख देना है। नंबर ऑफ आइटम्स है, स्पेशल साइज है, अपरल साइज है, ठीक है, या कुछ भी, ये कलर्स हैं, तो मैंने कहा इसके स्पेशल साइज है। ठीक है, तो वो फिर साइजेस वगैरह भी आपसे मांगेगा। ठीक है, नहीं तो फिर आप, अभी मैंने वेरिएशन नहीं लिखी। ठीक है, वेरिएशन मैंने इसमें नहीं लिखी। फिर यहाँ पर ब्रांड नेम मैंने लिख दिया कि ब्रांड नेम अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो आप लिख देंगे दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव एनी ब्रांड, या नॉट अवेलेबल। मैंने कहा अभी नॉट अवेलेबल लिख दिया कि कोई ब्रांड नहीं है। ठीक है, एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी, बेसिकली एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी वो आईडी होती है जो आप बेसिकली आप अपने मतलब उसको यूपीसी कोड्स नंबर्स होते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स दी गई। तो यूपीसी कोड नंबर हमें कहाँ से लेने होंगे, ये यूपीसी मैंने कहा कि
इसकी यूपीसी, क्योंकि एसएन तो है नहीं तो मैंने यहाँ पर यूपीसी लिखा। ठीक है, यूपीसी। और ये यूपीसी नंबर मैंने यहाँ पर लिख देना है। 12 नंबर्स होते हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, ये मैंने यूपीसी नंबर लिख, राइट। तो मतलब ऐसे ही डमी नंबर्स हम लिख रहे हैं, डमी नंबर्स लाइक दैट। दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव एनी ब्रांड। ओके, तो हमने यहाँ पर यूपीसी नंबर हमने यहाँ पर लिखा। और लेट्स सी, एक मिनट, हम इसको देखते हैं कि शायद ऊपर वेरिएशंस में। अच्छा ठीक है, सही। तो ब्रांड नेम जेनेरिक आ रहा है हमारा, ठीक है। और राइट, तो मैंने दोनों को सिलेक्ट कर लिया इसमें। बेसिकली यहाँ पे हमने इसलिए दोनों को सेलेक्ट करा, दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव एनी ब्रांड नेम, तो अभी इसका कोई ब्रांड नेम नहीं है। और आई डोंट हैव एनी प्रोडक्ट आईडी, मैंने ये भी लिख दिया, मेरे पास कोई प्रोडक्ट आईडी नहीं है। ठीक है। लेकिन जब यूपीसी वगैरह परचेज करने की बात आएगी तो आप फिर परचेज करेंगे कहाँ से परचेज करेंगे? यूपीसी, आप यूपीसी परचेज करेंगे आप GS1 से करेंगे, और या फिर नेशन वाइड से करेंगे, नेशन वाइड बारकोड से। ठीक है। देखिए डिस्क्रिप्शन जिस पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ रहा है, इसका मतलब ये सब आपने फिल करना है, तब ये आपकी डमी लिस्टिंग क्रिएट होगी। तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन मैंने लिख दिया कि भाई प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ये किड्स। ठीक है, मैंने लिखा किड्स जैकेट। ठीक है, किड्स जैकेट, इसमें अभी मैं बस ऐसे ही लिख रहा हूँ, किड्स जैकेट कंफर्टेबल विद ब्लैक कलर एंड ब्लू। मैंने बस ऐसे ही मैं इसको फिलहाल एक डमी लिस्टिंग बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। सही है, तो मैंने इसका फीचर लिख दिया कंफर्टेबल। कंफर्टेबल, ये मैंने इसका फीचर लिख दिया कंफर्टेबल। ठीक है, कंफर्टेबल लिख दिया। एक मैं इमेज यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ताकि वो मेरे प्रोडक्ट को देख भी ले, तो मैं यहाँ पर एक इमेज अपलोड कर देता हूँ। तो अपनी मर्जी से मैंने एक इमेज भी अपलोड कर, ठीक है, राइट। ये इमेज अपलोड करने के बाद फिर मैं इसको यानी सारी चीज़ें देख लूंगा कि मेरे पास और क्या क्या चीज़ें मैंने इसकी लिखनी है। लेकिन डिस्क्रिप्शन पे से हट गया। अब क्या बचा है मेरे पास? ये प्रोडक्ट डिटेल्स। अब प्रोडक्ट डिटेल्स में मैंने मॉडल नंबर लिखना है, तो मॉडल नंबर मैंने लिख दिया, यानी क्लासिक स्लीव्स। ठीक है, SS स्लीव्स लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही अभी हमने इसको फिल कर रहे हैं। सही, स्टाइल जो है मॉडर्न स्टाइल, इसका समथिंग लाइक दैट, मैंने इसका इस तरीके से मॉडर्न लिखा। डिपार्टमेंट नेम मैंने कहा यूनिसेक्स है, यूनिसेक्स बेबी है। सही, टारगेट जेंडर जो है वो मैंने कहा यूनिसेक्स है। ठीक है, और एज रेंज डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दिया कि ये बेसिकली एडल्ट्स के लिए भी है। किड्स जैकेट है तो लिटिल किड्स मैंने लिख दिया, लिटिल किड। ठीक है, जितने भी रेड आ रहे हैं उन सबको फिल करना होता है। एप्पल साइज जो है, वो साइज मैंने कहा कि उसकी न्यूमेरिक नंबर है, एप्पल साइज। ठीक है, और एप्पल साइज वैल्यू हमने लिख दी कि समथिंग, कुछ भी लिख दिए फिलहाल। एप्पल साइज बॉडी वैल्यू हमने रेगुलर लिख दी। ठीक है, नॉट अवेलेबल, सही है। अच्छा, फैब्रिक टाइप जो है 15%, 20%, इस तरीके हमने कहा। 75% समथिंग हमने ऐसे ही मेंशन कर दिया। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास है कि कलर गैप जो है वो, कुछ भी मैं यहाँ पे फिलहाल फिल कर रहा हूँ। और आइटम लेंथ डिस्क्रिप्शन जो है वो मिनी नी लेंथ है, तो जो भी है तो मैंने स्टैंडर्ड लेंथ लिख दिया है। और केयर इंस्ट्रक्शंस में मैंने लिख दिया ड्राई क्लीन ऑनली। स्लीव स्टाइल्स जो है वो बने बलून स्लीव्स। यानी ये सब मैं डमी में लिख रहा हूँ, ठीक है, ये कोई ऐसा नहीं अथेंटिक चीज है। ये सब ऐसी मैं लिख रहा हूँ ताकि हमारी एक डमी लिस्टिंग कंप्लीट हो जाए। डमी लिस्टिंग से क्या होगा कि वो हमारे प्रोडक्ट की इमेजेस देखेगा, अमेजोन देखने के बाद क्या करेगा कि
उसको फिर देखिए यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हट गया। अब इसकी बारी है। ऑफर क्वांटिटी हमने कहा क्वांटिटी इसकी 50 है, ठीक है, राइट। और ऑफर हमने कहा कि जो हम ऑफर करेंगे वो 60 है। और डिस्काउंटेड प्राइस जो है न्यू ऑफर कंडीशन न्यू है, ठीक है। लिस्ट प्राइस हमने कहा उसकी योर प्राइस। अच्छा, जो लिस्ट प्राइस होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द, तो लिस्ट प्राइस इक्वल्स टू दी प्राइस, तो हमने इसको ज़्यादा ही रखना है लिस्ट प्राइस को। तो हमने कहा हमारी प्राइस है 60, लिस्ट प्राइस आप इसको 100 कर दो, ठीक है। लिस्ट प्राइस मैंने 100 करवा दी, ठीक है। इम्पोर्ट डेजिग्न जो इम्पोर्ट डेजिग्नेशन है, मेड इन यूएस इम्पोर्टेड, ठीक है। और मैंने यहाँ पर कह दिया भाई अमेजोन फुलफिल करेगा, मैं तो नहीं करूंगा इसको, क्योंकि हमने अमेजोन से शिप करवाना है, राइट। देन उसके बाद हमने यहाँ पर आइटम पैकेज लेंथ जो है उसकी मैंने पैकेज लेंथ उसकी 10 ही लिख दी, इंचेस में मैंने 11 लिख दी, ठीक है, राइट। इंचेस में तो ये सेंटीमीटर में लिख, सॉरी सेंटीमीटर तो बहुत छोटा हो जाएगा, मैंने इंचेस की, ठीक है। वैसे इससे फर्क नहीं पड़ता, जैसे मैंने अभी आपको बताया आइटम पैकेज वेट जो है वो मैंने 4 लिख दी। पैकेज वेट यूनिट मैंने इंचेस में लिखेंगे, तो इसको भी मैं इंचेस में लिख देता हूँ, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। देन हमने आइटम पैकेज हाइट भी लिखनी है। पैकेज हाइट हमने लिख दी 4 एग्जाम्पल इन द इंचेस, दोबारा लिख देते हैं। अच्छा, ये सारी चीजें जो है मैं इसलिए फिल कर रहा हूँ ताकि ये डमी लिस्टिंग मेरी क्रिएट हो जाए। पैकेज वेट जो है, पैकेज वेट मेरा 0.88 लिख दिया। पाउंड्स में पैकेज वेट है या आपका केजी में है, मैंने कहा केजी में, ठीक है। अब आपके देखें ऑफर पे यहाँ से भी खत्म, सेफ्टी कंप्लायंस इस पे क्लिक करेंगे तो कंट्री रीजन हमने लिखा, कंट्री रीजन जो है वो यूनाइटेड स्टेट इधर लिख दिया। आर द बैटरी है इसमें, हमने कहा नहीं इसमें कोई बैटरी नहीं है, वरना फिर वो गेटेड हो जाएगा। डेंजरस गुड्स रेगुलेशंस, ठीक है, तो हमने कहा ये हमारे स्टोरेज है, ठीक है। ये सारी चीजें फिल करने के बाद ये देखिए, ये सारी चीजें जब आप फिल कर लेंगे तो आपकी एक डमी लिस्टिंग क्रिएट हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर अब देखें ऊपर कोई भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं आ रहा, तो मैंने इसको सबमिट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि कॉपी एंड ऐड अनदर प्रोडक्ट, मैंने कहा नहीं, तो और अनदर प्रोडक्ट मैंने ऐड नहीं करना, राइट। तो मैंने डन कर दिया इसको। अब जैसे मैंने डन किया तो आप देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पर मेरे पास ये जो प्रोडक्ट है ये ऐड कर देगा, ठीक है। एक डमी लिस्टिंग मेरी बन जाएगी इसमें, ठीक है जी। तो यहाँ पे एस के यू बी और एस एन नंबर उसने मुझे असाइन कर दिया इस डमी लिस्टिंग का, ठीक है। तो इस तरीके की जो एक लिस्ट होती है वो हमारे पास बन जाती है। तो ये हमारी डमी लिस्टिंग क्रिएट हो चुकी है। तो रेडी टू लिस्ट एज एफ बी है, ठीक है। बारकोड जो है वो सब हम इसको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन ये डबल लिस्टिंग हमने किस लिए बनाई है, ताकि इस प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से अमेजोन देख ले, अगर इसमें कोई गड़बड़ होती है तो वो मुझसे सर्टिफिकेट मांग ले, ताकि मेरी लिस्टिंग या शिपमेंट से पहले जो भी मसले हैं मैं उसको देख सकूं, ठीक है जी। होप सो आपको ये सारी चीज़ें आज की समझ में आई होंगी, डमी लिस्टिंग करना आ गई होगी। इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं आप लोगों से और डिटेल में बात करते हैं, यानी नेक्स्ट बड़ी अच्छी टेक्निकल चीज़ें इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा और इसी तरह मोहब्बत देते रहिएगा। जज़ाकल्लाह।